तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सीमा जियान होता है उसका फाइट एक नाइट के साथ होने वाला था। और जो सीमा जियान था वो एरिना में एकदम ग्लोरियस टायर का शील्ड पहने हुए हाथ में बड़ा सा आग का गोला लिए हुए पहुंच जाता है। तो रेफरी उसे देखकर पूछता है कि आप किस टेम्पल से बिलोंग करते हैं। तो सीमा जियान कहता है प्रिस्ट टेम्पल से। और यह बात सुनकर रेफरी अपने नाक भौं सिकोड़ने लगता है, क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बॉडी बिल्डर टकला प्रिस्ट टेम्पल से बिलोंग करता है, क्योंकि जो प्रिस्ट का काम होता है वो मेनली इलाज करना होता है और इस बॉडी बिल्डर टकले से कौन इलाज करवाएगा। आप एक सिंपल सा उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप अगर एक इलाज करवाने एक डॉक्टर के पास गए और वह डॉक्टर एकदम बॉडी बिल्डर हो और ऊपर से वह टकला हो और ऊपर से उसने कोई डॉक्टर वाले कपड़े भी नहीं पहने हो, तो आप क्या उससे इलाज करवाएंगे? आप तो उसे पहले ही देखकर वहां से भाग जाएंगे। तो जो रेफरी होता है वह सीमा जियान को देखकर कहता है क्या तुम सच में प्रिस्ट टेम्पल से हो? तो सीमा जियान हाँ में कहता है। तो रेफरी कहता है तो लाओ अपना पहचान पत्र दिखाओ। तो सीमा जियान जो होता है वह एक टोकन उसे निकाल कर दिखा देता है। तो रेफरी उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है। उसके बाद वह फिर से सीमा जियान से पूछता है क्या तुम सच में प्रिस्ट टेम्पल से हो? तभी वहां से प्रिस्ट टेम्पल के हेड लैंग जियाओ बोलते हैं अरे हाँ ये प्रिस्ट टेम्पल से ही है, चलो फाइट शुरू करवाओ। तुम क्या इससे 10 बार पूछ रहे हो कि ये प्रिस्ट टेम्पल से है, प्रिस्ट टेम्पल से है? तो रेफरी कहता है ठीक है एल्डर ठीक है अभी करवाता हूँ। वो जो रेफरी होता है वह सीमा जियान और उस नाइट के बीच में 50 मीटर की दूरी तय करवा देता है और फाइट स्टार्ट करवा देता है। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो नाइट अपनी शील्ड और तलवार लेकर सीमा जियान की तरफ बढ़ने लगता है। तो सीमा जियान जो हाथ में गोला लोहे का गोला पकड़ा हुआ था वह उसमें अपनी पावर्स को डालता है और एक काफी स्पीड के साथ उस गोले को उठाकर उस सीधे नाइट की तरफ फेंकता है। और उस गोले की पावर इतनी ज्यादा थी कि वह नाइट के पास से जब गुजरता है तो उसके बाल ही खड़े हो जाते हैं। और इन सारे सीमा जियान के अटैक को देखकर वहां पर जो प्रिस्ट टेम्पल के हेड होते हैं वह सीमा जियान को देखकर कहते हैं इसके अंदर तो एक भी प्रिस्ट वाले गुण ही नहीं है, आने दो इसे वापस, मैं इसे प्रिस्ट टेम्पल से ही निकाल दूंगा। तभी वहां पर जो नाइट टेम्पल के हेड होते हैं वह कहते हैं क्या सच में आप इसे प्रिस्ट टेम्पल से निकाल देंगे? तो आप जब निकालिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसे नाइट टेम्पल में भर्ती कर लूंगा। तब वहां पर एल्डर लिंग जियाओ कहते हैं अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो वहां पर नाइट टेम्पल के हेड एल्डर हाकिन कहते हैं अरे अगर आप निकालिएगा तो बताइएगा, क्या आप जानते हैं कि ये जो सीमा जियान है वो हाउचेन का रिटेनर नाइट बन चुका है और इसकी इंटरनल आध्यात्मिक ऊर्जा 80% तक पहुंच चुकी है। जिसे सुनकर वहां पर जो प्रिस्ट टेम्पल के हेड होते हैं वह कहते हैं क्या 80% तक? और ये दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे तभी जो सीमा जियान होता है वह फिर से अपने हाथ में लिए हुआ गोला को उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डालता है और उसे उठाकर उस नाइट की तरफ फेंकता है। और वह जो नाइट था वो कभी से डॉज कर रहा था, जैसे इस बार इस अटैक को डॉज करता है सीमा जियान अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और एक मुक्का दे मारता है उसके मुंह पर, जिसके कारण वो जो नाइट होता है वह जाकर सीधे एरिना के दीवार से टकराता है और वह तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ऑडियंस में बातें होने लगती हैं अरे भाई सुनते हो, तुम्हें क्या यह बंदा पुजारी लगता है? तभी दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें सच में पुजारी लगता है? तुम्हें किस एंगल से पुजारी लगता है? तभी वहां पर जो रेफरी होता है वो सीमा जियान को विजयी घोषित कर देता है और इस फर्स्ट राउंड में हाउचेन की टीम के सारे लोग विजयी हो जाते हैं। और सेकंड राउंड ऐसे चलता है जिसमें सीमा जियान हार जाता है और हुआनियो भी हार जाता है, क्योंकि उनका सामना एक किंग ग्रेड के लेवल 6 के मैजिशियन से हुआ था। और फाइनल में केवल हाउचेन और कायर ही पहुंचते हैं और हाउचेन के 5 मेंबर हार जाते हैं, क्योंकि उनका सामना किंग ग्रेड या कमांडर ग्रेड के हायर लेवल के बंदों के साथ हो जा रहा था, जिनका सामना वो लोग नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर एल्डर बोलते हैं कि जो फाइनल है वो कल होगा। तो वहाँ पर हाउचेन अपनी टीम के साथ चला जाता है और सुबह फिर से हाउचेन और कायर और उसकी पूरी टीम एरिना में आते हैं। और इस बार फाइनल में केवल 20 लोग बचे थे, जिसमें से फाइट होगा और 10 लोग मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाएंगे। तब वहाँ पर हाउचेन के पास लेडी वांग युआन आती है और कहती है हाउचेन तुम्हें यह फाइट किसी भी तरह जीतना ही होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं जीतोगे तो हम लोग मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि टावर ऑफ इटर्निटी का द्वार तुम ही खोल सकते हो। अगर तुम यह फाइट जीत जाते हो
तुम आसानी से मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जा सकते हो, क्योंकि मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर अगर तुम चले गए तो हम सब भी तुम्हारे साथ साथ टावर ऑफ इटर्निटी की मदद से वहां पर आ सकते हैं। तभी वहां पर लिलिन बोलता है, हाउचेन तुम्हारा बिस्ट पार्टनर हानियू कहाँ है? तो वहां पर हाउचेन कहता है कि जब उस साउथर्न सिटी में मैं उस लेवल 8 के बिस्ट के साथ फाइट कर रहा था और वहां पर एलेक्स ने जब मेरी मदद के लिए वहां पर सारी आत्माओं को सोख लिया था, तब वहां पर जो हानियू था वह इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर चला गया है और वह अभी गहरी नींद में है। तो गाइस अब यहाँ पर जो हानियू होगा वह इवॉल्व होकर शायद 4 सिरों वाला बन जाए। और अब यहाँ पर कायर की 4 इंद्रियों भी वापस आ चुकी हैं और कायर अब देख सुन बोल हर चीज कर सकती है। और यहाँ पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वह कहते हैं कि एल्डर लिंगजियाओ जो प्रीस्ट टेम्पल के हेड होते हैं उन्हें ही रेफरी बनाया जाता है, क्योंकि एल्डर्स को यह डर था कि यहाँ की जो कॉन्टेस्टेंट है वो मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाने के लिए अपना सब कुछ लगा सकते हैं और वह अपनी जान तक लड़ सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर एल्डर लिंगजियाओ को बनाया गया था ताकि वह ऐसी कंडीशन उत्पन्न होने पर तुरंत फाइट को रुकवा सके। और वहाँ पर जो एल्डर लिंगजियाओ जो रेफरी बने होते हैं वह अपने हाथ में टैबलेट लेते हैं और फाइनल राउंड के लिए फर्स्ट फाइट के लिए नाम चूज करते हैं, जिसमें पहला नाम होता है कायर और दूसरा नाम होता है एक 30 साल के नाइट के खिलाफ जो किंग ग्रेड का मेंबर था। और वो जो नाइट होता है वह जैसे ही देखता है कि उसका अपोनेंट एक असैसियन है और वो भी एक युवा लड़की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो नाइट होते हैं वो असैसियन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कारीगर होते हैं। और वो जो नाइट था उसे काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वह ज़रूरी इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि वह इस युवा लड़की को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। उसके बाद वो जो नाइट और कार होते हैं वो दोनों एरिना में इंटर करते हैं और वहाँ पर वो जो नाइट होता है वो अपनी लेवल 6 की पावर का यूज करते हुए तुरंत अपने पंखों को निकाल कर वहाँ पर अपनी हाथ में तलवार लिए और शील्ड लेकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर जो कायर होती है वो भी अपने पंखों को निकालती है और जैसे ही कायर के पंख निकलते हैं वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है, क्योंकि कायर के पंख बहुत ही ज़्यादा काले थे और उसके अंदर से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। और वहाँ पर अचानक से जहाँ उजाला था वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर पूरी ऑडियंस कायर के इस पंखों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाते हैं। तभी उसी में से एक बंदा बोलता है, क्या यह रूहानी पंख है? तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, पर इसका रंग काला कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो बहुत ही मुझे डार्क एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अरे नहीं, इसके अंदर से डार्क ऑरा नहीं निकल रहा है, ये कुछ और है। और इस ऑरा को देखकर वो जो नाइट था जो कायर के खिलाफ था वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वह कायर की जो ऑरा था वो सबकी हड्डियों तक को कपकपा दे रहा था। उसके बाद वो जो नाइट होता है वह तुरंत रीस्टोरिंग टेक्निक परफॉर्म करके वहाँ पर एक ड्रैगन क्रिएट करता है और सीधे कायर की तरफ फायर कर देता है। और जो कायर होती है वो अचानक से अपना मूवमेंट स्टार्ट करती है और उसका मूवमेंट इतना तेज था कि उस ड्रैगन को चीरते हुए सीधे एक ही पल में उस नाइट के पास आ जाती है। और कायर के इस इतना खतरनाक मूवमेंट को देखकर वो जो नाइट था वो एकदम सकपका जाता है, तुरंत वहाँ पर डिवाइन शील्ड क्रिएट करके कायर के हमले से बचता है। और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह छोटी लड़की इतनी ज़्यादा तेज हो सकती है कि वह एक ही पल में 30 मीटर की दूरी भी तय कर सकती है। उसके बाद वह जो नाइट होता है वह तुरंत असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक परफॉर्म करके वहाँ पर कायर के ऊपर तलवारों की बारिश कर देता है। पर वहाँ पर कायर की मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज थी कि उन तलवारों की बारिश से वो बहुत ही आसानी से बच जा रही थी। और वो जो कायर थी अचानक से उस नाइट के पीछे आ जाती है और उसके शील्ड पर अपनी सेंट नाइफ से एक खरोच मार देती है और ऐसे कर कर उसके चारों तरफ पक पक इधर से उधर गायब होकर आने जाने लगती है। और ये जो नाइट था वो तुरंत कंफ्यूज होने लगता है और उसे अब चक्कर आने लगते हैं और तुरंत वहाँ पर वह गिर जाता है। और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़की की मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज हो सकती है कि वह लेवल 6 के कल्टीवेटर तक को कंफ्यूज कर दे। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी जो रेफरी होता है वह कायर को रोकता है और कायर को तुरंत विजेता घोषित कर देता है। और वह उस नाइट के पास जाता है और कहता है कि इस लड़की की मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने लगभग तुम्हें 9 बार, अगर तुम रियल फाइट में होते तो वह तुम्हें 9 बार मार चुकी होती, क्योंकि वह तुम्हारे
आसपास इतनी तेज स्पीड के साथ घूम रही थी कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो जो नाइट होता है वह तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है और वह कायर को देखता है और उसे भी सैल्यूट करके वहां से चला जाता है। और जो कायर होती है वो मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाने के लिए पहली कॉन्टेस्टेंट एलिजिबल हो जाती है। उसके बाद ऐसे कुछ देर और फाइट चलती है और यहाँ पर 5वें नंबर पर हाउचेन का नंबर आता है। और हाउचेन का अपोनेंट एक लेडी समनर थी जो किंग ग्रेड की वो भी मेंबर थी। उसके बाद वहां पर वो जो लेडी और हाउचेन दोनों कंटेस्टेंट अखाड़े में आते हैं। उसके बाद वो जो लेडी होती है जो समनर थी वह हाउचेन से कहती है कि छोटे बच्चे आप मुझ पर ज़्यादा खतरनाक अटैक मत करना। तो हाउचेन कहता है आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझ पर ज़्यादा रहम दिखाइएगा। और वो जो कंटेस्टेंट होती है वो हंसने लगती है। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जो रेफरी होता है वह इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट करवा देता है। तभी जो लेडी समनर होती है वो हाउचेन को डराने के लिए तुरंत अपना बिस्ट पार्टनर बुलाती है। और उसका बिस्ट पार्टनर एक तेंदुआ होता है जो काफ़ी ज़्यादा काला और उसके बड़े बड़े दांत भी थे। और लेडी समनर सोचती है कि अब हाउचेन भी अपना बिस्ट पार्टनर बुलाएगा, पर यहाँ पर हाउचेन के पास तो उसका बिस्ट पार्टनर था ही नहीं, वो तो इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए चला गया था। जिसके कारण हाउचेन अपनी शील्ड वहां पर निकालता है और तुरंत अपनी हाथ में ब्लू रे नहीं बिकॉज ऑफ लाइट लेकर खड़ा हो जाता है। तो लेडी कॉन्टेस्टेंट सोचती है कि शायद ये लड़का अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा है, इसीलिए अपना बिस्ट पार्टनर नहीं बुला रहा है। तभी वहां पर जो लेडी समनर होती है वह अपने तेंदुए की तरफ इशारा करती है और तभी उसके तेंदुए के अंदर से बहुत सारी बिजलियां तड़कने की आवाज़ आने लगती है और उसके चारों तरफ बिजलियां घूमने लगती हैं और वह तेंदुआ सीधे हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो हाउचेन उस तेंदुए को बहुत ही आसानी से हरा दे रहा था। उसका एक भी अटैक हाउचेन को छू भी नहीं पा रहा था। बस हाउचेन उस तेंदुए को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे उसके साथ वह खेल रहा हो। और यह देखकर उस लेडी समनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत वह अपना समनिंग स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर तुरंत एक बहुत ही बड़ा इन्फर्नो ब्लू भालू को बुलाती है जो लेवल 6 पर था और वह तुरंत हाउचेन पर अटैक करने के लिए कहती है। और यहाँ पर हाउचेन के ऊपर अब वो तेंदुआ और ये ब्लू इन्फर्नो भालू अटैक कर रहा था। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह जैसे ब्लू इन्फर्नो भालू हाउचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर एक पंच मारता है, हाउचेन तुरंत एक छलांग मारता है और ब्लू रे नहीं बिकॉज ऑफ लाइट स्वॉर्ड से उस ब्लू इन्फर्नो भालू की गर्दन पर अटैक कर देता है। और हाउचेन का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस ब्लू इन्फर्नो भालू का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। और यह देखकर पूरी ऑडियंस शॉक में हो जाती है और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउचेन का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वह लेवल 6 के एक बिस्ट को ऐसे ही हरा सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो अपना एक पंच बनाता है और सीधे उस तेंदुए के पेट पर दे मारता है और वो जो तेंदुआ था वो दूर जाकर गिरता है। और वहाँ पर वो जो लेडी समनर थी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि यह छोटा लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उसके बाद हाउचेन अपनी स्वाड उस समनर को दिखाते हुए कहता है कि हार मान लो। तो लेडी समनर शौक से बाहर निकलती है और कहती है कभी नहीं, मैं तुमसे हार नहीं मान सकती और पहले तुम मुझे पकड़कर तो दिखाओ। और तभी वो लेडी समनर अपना पंख बुलाती है और वहाँ पर वो भागने लगती है और उसकी स्पीड हवा कितनी तेज थी। तभी हाउचेन भी अपना पंख बुलाता है और उसके पीछे 2 गोल्डन कलर के पंख आ जाते हैं और उसके पंख बुलाते ही उसके चारों तरफ एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी घूमने लगती है और तुरंत हाउचेन की पीठ पर वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी घूमने लगती है और हाउचेन उस लेडी समनर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, पर वो लेडी समनर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में तेज थी। तभी हाउचेन एक जगह पर रुक जाता है और उस लेडी समनर को भागते हुए देखता है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह तुरंत अपना स्पिरिचुअल फर्नेस निकालता है और यहाँ पर हाउचेन का जो स्पिरिचुअल फर्नेस था वो 2 लेवल अपग्रेड हो चुका था, जिसके कारण उसकी एट्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करता है और तुरंत उस लेडी समनर की तरफ छोड़ देता है। और उस स्पिरिचुअल फर्नेस का ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो जो लेडी समनर होती है वह तुरंत उसके पंख अचानक से गायब हो जाते हैं और हाउचेन की तरफ वो अट्रैक्ट होकर सीधे उसके पास आती है और हाउचेन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और तुरंत रेफरी हाउचेन को विजेता घोषित कर देता है। और यहाँ पर ऐसे
10 लोग चुने जाते हैं जो मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर ऑडियंस को सबसे खतरनाक फाइट कायर हाउचेन और सबसे फनी फाइट उन लोगों को चेन इंगर की फाइट लगी थी। तो गाइस, अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।